तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का यथा योग्य अभिवादन। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं आप सब आज मेरे स्क्रीन पर हो, अपना वीडियो ओपन करके रखो ताकि लापरवाही नहीं होगी। वीडियो बंद करके रखते हो तो कोई उठ के चले जाता है, कोई बात करता है। वीडियो खुला रहेगा तो मैं देखता रहूंगा, थोड़ा सा लापरवाही नहीं होगी। पुष्पा राघव, सुषमा दीदी, सब लोग आपका वीडियो ऑन कर लो। योगेश प्रभु आपका वीडियो ऑन नहीं है, पुष्पा राघव का भी वीडियो ऑन नहीं है। हाँ, वीडियो ऑन करके रखो, ठीक है ना। तो पिछली बारी हम एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उसको चर्चा कर रहे थे कि
हमको पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण वे परम भगवान हैं। जब तक इन वचनों में, जब तक इस बात में हमारी श्रद्धा नहीं होगी, देखो लोग कितने चतुर है, वीडियो खोला तो पंखा सीलिंग फैन पे लगा दिया है, खुद गायब है। ये वंदना, वंदना दीदी आपका नहीं, आपने दिखाई दे रही है, आपका सीलिंग फैन दिखाई दे रहा है। योगेश प्रभु जी आपका भी सीलिंग फैन दिखाई दे रहा है। आप कहाँ पर हो? सीलिंग फैन हटाओ अपना। हाँ, थोड़ा दिखाई देना चाहिए कि आप उपस्थित हो। जब तक ये बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे पूर्ण रूप से कि भगवान श्री कृष्ण हैं, परम भगवान जो हैं वो श्री कृष्ण हैं, गुरु जी कहते हैं तब तक जो भक्ति का जो एबीसी है, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता, हम श्रीमद् भगवत गीता को भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अनेकों स्थान पर आता है श्री भगवान उवाच। तो भगवान कौन, कौन उवाच? कृष्ण। वे कृष्ण कौन है? वे भगवान, अर्थात वे परम सत्य हैं। और उनकी वाणी जो है वो कैसी है? वो भी परम सत्य है। जब तक ये इस प्रकार से हमारी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम भगवत गीता के वचनों को, जो कि भगवान स्वयं भगवान के द्वारा बताए गए हैं, वे भी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, स्वीकार नहीं। इसीलिए पहले तो ये निर्धारित करना ही होगा कि भगवान जो हैं वो श्री कृष्ण है, एक बात। और दूसरी बात, ये प्रश्न था कि देखो पृथ्वी में तो अभाव होता जा रहा है, जो वस्तुएं हैं वो सब लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही है, अभाव होते जा रहा है। तो श्रीमद् भागवतम में एक असुर राजा वेन की कथा आती है। वो असुर था और राजा असुर होने के कारण यथा राजा तथा प्रजा, तो प्रजा भी उस प्रकार का व्यवहार करने लगी, परंतु राजा की असुरता के कारण त्राही त्राही हो गया। तो तब क्या किया? तब साधुओं ने ही राजा वेन को मार डाला। और जो राजा थे वो वेन, उनके दाएं अंग को क्या किया उन्होंने? दाएं अंग से भगवान के शक्त्यावेश अवतार पृथु महाराज को वहां से प्रकट किया, साधु मत करके उसके दाएं अंग को मथा। और दाएं अंग से क्या हुआ? दाएं अंग से पृथु महाराज जो है वो प्रकट हुए। तो पृथु महाराज जब प्रकट हुए तो देखा कि पृथ्वी जो है वो प्रजा के पालन के लिए वो क्या कर रही है? वो वस्तुएं प्रदान नहीं कर रही है। जो प्रजा के पालन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उन आवश्यक वस्तुओं को जो है पृथ्वी प्रदान नहीं कर रही है। तो पृथु महाराज ने क्या किया? पृथु महाराज ने पृथ्वी के पीछे भागे और उसके ऊपर तीर चढ़ा करके पृथ्वी को जो है विध्वंस करने के लिए वो पीछे भागे। तब पृथ्वी ने हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे गर्भ में सब कुछ है और सबके लिए है, लेकिन किसके लिए है? भगवान के भक्तों के लिए है। जो भगवान विरोधी हैं, जो अभक्त हैं, उनको पालन करने का दायित्व मेरा नहीं है। मेरा पृथ्वी का दायित्व किसको पालन करने का है? पृथ्वी का दायित्व उसी को पालन करने का है जो भगवान के भक्त हैं। असुरों को पालन करने का पृथ्वी ने साफ कहा वहां पर श्रीमद् भागवतम में। मेरा दायित्व नहीं है भगवत विरोधी, भगवत विमुख जो लोग हैं उनको। अन्यथा मेरे घर पृथ्वी के गर्भ में, कहने का तात्पर्य क्या है?
पृथ्वी के गर्भ में सब है। लेकिन क्या करती है पृथ्वी? जब असुरता फैल जाती है, भगवत विरोधी हो जाते हैं, राजा जो है वो प्रजा से कर लेते हैं परंतु प्रजा के हित का कार्य नहीं करते हैं, और जो प्रजा है वो भी मनोमय हो जाती है। जैसा मन करता है वैसा आचरण करते हैं, जैसा मन करता है वैसा खाते हैं, जैसा मन करता है वैसा सुनते हैं, जैसा मन करता है वैसा देखते हैं। जब इस प्रकार से वातावरण होता है तो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी जो है वो सब वस्तुओं को धीरे 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 छिपा लेती है। वरना सारे संसार में सब कुछ तो पृथ्वी से ही तो प्राप्त हो रहा है। सब किससे प्राप्त हो रहा है? हाँ, पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन, खाने की सामग्री, फल, अन्न, सब्जी, हाँ, सोना, कोयला, ये सब कहां से प्राप्त होता है? ये सब पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। लेकिन पृथ्वी के गर्भ में ये सब रखा है, किनके लिए रखा हुआ है ये एकमात्र भगवान के भक्तों के लिए रखा हुआ है। हाँ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये, तो श्रीमद् भगवत गीता श्लोक संख्या 35 को हम श्रवण कर रहे थे, और श्लोक संख्या 35 को श्रवण करते हुए हमने श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो व्याख्या थी उसको हमने श्रवण किया। श्रील विश्वनाथ चंद्र ठाकुर पाद जी के अनुसार हम व्याख्या को श्रवण करेंगे, तो उसके पहले एक बार ये श्लोक को दोहरा लेते। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। बोलिए आप, बारी बारी से बोलिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन को प्रणाम। हरे कृष्ण जी। श्रेया स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मा सुअनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। किसका ये गैलेक्सी, किसका ये गैलेक्सी S25? वीडियो हरे ऑन कृष्ण करो प्रभु। भाई। गैलेक्सी S25 किसका है? वीडियो ऑन करो। प्रभु मेरा ही है प्रभु जी। हाँ, वीडियो ऑन करो। हाँ जी, बोलिए। श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्म निधनं श्रेय परधर्मो महाबह भयावह। बोला और किस, और बोलिए। श्रेयान सब धर्मो विघ्ना पर धर्म सब धर्मे तो निष्ठिता सब धर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा अनुष्ठितात्
स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। और भी कोई बोलना चाहते? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। भली भांति अनुष्ठित परधर्म, परधर्म में अच्छे से स्थित होने की अपेक्षा किंचित दोष युक्त होने पर भी स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपना जो धर्म है, स्व माने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो धर्म है, जिस वर्ण में हम हैं, जिस आश्रम में हम हैं, वो उसका जो धर्म है वो कैसा है, वो अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने अपने वर्ण आश्रम उचित धर्म के पालन में मर जाना भी अच्छा है, परंतु पर धर्म कैसा है, पर धर्म भयावह है। हाँ? श्री विश्वनाथ ठाकुर पाद जी इसका भाव अनुवाद करते हुए कह रहे हैं, श्री भगवान ने देखा कि अर्जुन राग द्वेष से रहित होकर के युद्ध रूपी स्वधर्म के पालन में असमर्थ हो रहा। इसके पहले श्लोक में हमने सुना कि कैसे कार्य को करें, राग और द्वेष से मुक्त होकर के। परंतु अर्जुन क्या है, अर्जुन अपना जो धर्म है, वो धर्म क्या है, वो युद्ध करना, क्षत्रिय होने के कारण उसका धर्म है युद्ध करना, क्योंकि क्षत्रिय है, और दूसरा गृहस्थ है। तो गृहस्थ के होने के कारण उसको अपने परिवार के पालन के लिए कुछ चाहिए, परंतु सब तो दुर्योधन ने छल से हर लिया, छल से ले लिया उनका सब कुछ, और मांगने पर देने के लिए तैयार नहीं है। तो परिवार का पालन कैसे होगा, उसके लिए आवश्यकता है, और वो आवश्यकता है अपना अधिकार। तो अधिकार को प्राप्त कैसे करेंगे, तो क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करके उस अधिकार को, जो अपना अधिकार है, जो अपनी संपत्ति है, उसको प्राप्त करेंगे। परंतु इसमें क्या हो रहा है, इसमें उसको राग द्वेष हो रहा है। हाँ, ये मेरा अपना है, ये इसको कैसे मारेंगे, ये तो गुरु जी हैं, ये तो दादाजी हैं, सामने युद्ध में खड़े हुए तो परिवार के लोग हैं, भाई हैं, भतीजे हैं। तो इसलिए वो स्वधर्म का पालन करने में क्या है, वो असमर्थ हो रहा है। और अहिंसा को, अपना जो राग द्वेष है, उस राग द्वेष को छुपाने के लिए अहिंसा की महिमा को गा रहे हैं। हाँ? वास्तव में हृदय में क्या है, हृदय में राग द्वेष है, परंतु उस हृदय में जो राग द्वेष है, उस कपटता को छिपाने के लिए क्या कर रहा है, वो अहिंसा की महिमा को जो है गा रहा है। हाँ, और अहिंसा को क्या, ये परिस्थिति में सरल समझ करके, अहिंसा क्षत्रिय का धर्म नहीं है, ये पर धर्म है। अहिंसा ब्राह्मण का धर्म है। हाँ, तो ब्राह्मण तो है नहीं, है तो क्षत्रिय। तो क्या कर रहा है, वो पर धर्म में आश्रय ले रहा है। हाँ, क्यों आश्रय ले रहा है, क्योंकि उसके लिए इस परिस्थिति में ये क्या है, उसके मन के अनुसार इसको ये सहज लग रहा है और सरल लग रहा है, और अपना जो क्षत्रिय धर्म है वो उसको कठिन लग रहा है। इसीलिए तो कह रहा है, संन्यास लेकर के वन में चले जाऊंगा, वन में जाकर के भिक्षा यापन करूंगा, और भिक्षा यापन करके अपना पालन करूंगा। ये तो संभव ही नहीं है उसके लिए, ये उसके लिए संभव ही नहीं है। ये किसके लिए संभव है, ये तो ब्राह्मण के लिए संभव है। हाँ, तो ब्राह्मण के उसको अभी इस परिस्थिति में, क्योंकि युद्ध में सामने जो है अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने संबंधी उसके सामने खड़े हुए हैं युद्ध में, उनमें राग होने के कारण क्या कर रहा है, ये बच करके दूसरे धर्म को सहज सरल समझ करके उस धर्म में ये प्रवृत्त हो जाना चाहता है। इसीलिए भगवान जो है अर्जुन को क्या कह रहे हैं, वो श्रेयान कह रहे हैं। श्रेयान माने अरे तुम तो श्रेष्ठ हो। हाँ, श्रेयान का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ। उसको कह रहे हैं, जगा रहे हैं कि अरे ये किस मूर्खता में पड़ गए। हाँ,
ये किस अधर्म में तुम पड़ रहे हो? तुम तो श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ लोगों के लिए इस प्रकार की बातें और इस प्रकार का आचरण जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, जिस प्रकार से तुम श्रेष्ठ हो, अपने श्रेष्ठ होने के स्तर की तुम्हें बात करनी चाहिए। अभी क्या है तुम्हारा, उस जहां जो तुम्हारी स्थिति है, जो तुम बात कर रहे हो, उससे तुम्हारा इस समय पतन होया हुआ है। पतित होकर के तुम ये बातें कर रहे हो। विगुण अर्थात दोष युक्त होने पर भी, हाँ, तुम्हें दोष दिखाई दे रहा है। अभी युद्ध में, युद्ध करना जो तुम्हारा धर्म है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है? तुम्हें दोष दिखाई दे रहा है। परंतु अगर तुम्हें दोष दिखाई दे रहा है तो दोष युक्त होने पर भी क्या करो? दोष युक्त होने पर भी भली भांति अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर भी स्वधर्म स्वनुष्ठिता, तुम अपने स्वधर्म में अभी जो है अनुष्ठित नहीं हो पा रहे हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा? उसी स्वधर्म में ही अनुष्ठित होना। कितना भी कठिन होने पर, तुम्हें दोष दिखाई देने पर, दोष लगने पर भी तुम्हें क्या है? अपने धर्म में स्वनिष्ठित होना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए पर धर्म में भली भांति अनुष्ठित होना, स्वधर्म भली भांति अनुष्ठित होने योग्य सर्वगुण पूर्ण, ना, भली भांति अनुष्ठित होने योग्य सर्वगुण पूर्ण परम धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ये जो तुम्हें अभी जो पर धर्म है, इसमें सारे गुण जो दिखाई दे रहे हैं, विशेषकर जो अहिंसा का गुण दिखाई दे रहा है, हाँ, तो उसमें अच्छे से अनुष्ठित होने की बजाय क्या है? इस पर धर्म से स्वधर्म कैसा है? स्वधर्म श्रेष्ठ है और तुम श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है? स्वधर्म का पालन करना ही तुम्हारे लिए कर्तव्य है। कर्तव्य को छोड़ करके भाग जाना, ये तुम्हारे लिए श्रेष्ठ करना ही है। हाँ, इससे तुम श्रेयान नहीं कहलाओगे। हाँ, उसका श्रेष्ठ होने का कारण क्या है? उसका श्रेष्ठ होने का कारण है स्वधर्म, अपना धर्म। हाँ, या अपना स्वधर्म को हम आगे जाकर के जानेंगे कि वास्तव में जो स्वधर्म है, स्व माने आत्मा का, एक स्तर पर जाकर के क्या स्वधर्म हो जाएगा? आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म तो केवल भक्ति है। वो किसी भी वर्ण में है, किसी भी आश्रम में है, आत्मा का स्व माने आत्मा। आत्मा का धर्म क्या है? वो तो भक्ति है। लेकिन यहाँ शरीर के स्तर पर और शरीर के स्तर पर वर्ण आश्रम होने पर यहाँ पर स्वधर्म कहा जा रहा है। ठीक है, स्वधर्म में भी भेद हो। श्रीमद् भागवतम में 7वें अध्याय में कहा, विधर्म पर धर्मश्च आभास उपमा छला अधर्म शाखा पंचेम धर्मज्ञ अधर्मवत त्यजेत। यहाँ त्यागने के लिए, यहाँ भागवत में भी परधर्म को क्या कहा है? परधर्म को त्यागने के लिए कहा है। किस किस को त्यागना चाहिए? ये जो अधर्म है, परधर्म को अंगीकार करना, ये क्या है? ये भी अधर्म है भागवत के अनुसार। अर्थात अधर्म रूपी वृक्ष की 5 शाखाएं हैं। हाँ, अधर्म रूपी जो वृक्ष है उसकी कितनी शाखाएं हैं? 5। उन 5 शाखाओं में पहली शाखा है विधर्म। विधर्म, धर्म के विरुद्ध, जो वेद में बताया गया धर्म है उसके विरुद्ध आचरण। पर धर्म, दूसरे का धर्म। पर माने पराया धर्म, दूसरे का धर्म। आभास, हाँ, अपने जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने में पाप के होने का आभास है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। समझे? जो कार्य को कर रहे हैं, अपना वर्ण आश्रम मान करके, अपना धर्म मान करके कार्य कर रहे हैं, उसमें आभास हो रहा है कि हम ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं, इसका परिणाम स्वरूप यह पाप होने वाला है, लेकिन तब भी क्या कर रहे हैं? तब भी उसमें आकर्षण होने के कारण उस कार्य को कर रहे हैं। इसको कहा आभास। और उपमा,
उपमा दूसरे के कार्य को श्रेष्ठ बता करके अपने कार्य को तुलना, अपने कार्य की तुलना करके दूसरे के कार्य से, जैसे आजकल बहुत सारे लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, जो तो सही कार्य कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, उनके जीवन में देखा जा रहा है कि दुख है, और जो पाप कार्य में लगे हुए हैं, अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनके जो जीवन में क्या है, वो तो सुखी है। उनके तो बड़ी बड़ी बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कारों में चल रहे हैं। हाँ, इस प्रकार का विचार करके और उसमें आकर्षण होना, ये क्या है, ये पाप है। हाँ, और फिर छल धर्म, छल मने कपट धर्म, हृदय में कपट, और बाहर क्या दिखा रहे हैं, बाहर दिखा रहे हैं जैसे धर्म को पालन कर रहे हैं, बाह्य रूप से क्या कर रहे हैं कि अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार धर्म को पालन कर रहे हैं, लेकिन हृदय में क्या है, हृदय में कपटता, छल धर्म। तो ये 5 क्या हैं, ये 5 जो हैं अधर्म रूप वृक्ष की ये 5 शाखाएं हैं। तो जो धर्मज्ञ व्यक्ति है, जो धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति है, उनको क्या करना चाहिए, इन 5 पापों को, जो पाप की जो 5 शाखाएं हैं, इन 5 पाप की शाखाओं को त्याग कर देना चाहिए। 5 जो पाप के शाखाएं हैं, इनका क्या करना चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए। प्रभु जी, आपने ये आभास बोला ना, जो कि हम करते हैं, नहीं, मतलब कि उसमें उसमें मालूम है कि कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपना धर्म निभाते हुए भी गलत कर रहे हैं, तो वो आभास है, जानते हुए भी फिर भी करे जा रहे हैं। फिर तो भी अब विवश। हाँ, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि अपना कार्य दोष रूप भी, दोष में भी हो तो भी वो करना श्रेष्ठ है, बजाय दूसरे के तो दोष में और पाप में भेद है ना। दोष पूर्ण ढंग से माने दोष इम्परफेक्टली हो रहा है। दोष पूर्ण होने में मतलब कि हम, दोष है, पहली बात तो दोष है या नहीं है, ये निर्णय करने में भी बड़ा बड़ा समस्या होती है। अर्जुन जैसा जो ज्ञानी है, वो भी ये निर्णय नहीं कर पा रहा है, तभी तो अपने कार्य में दोष दिख करके, जो जिसमें दोष नहीं है। हाँ, भगवान वास्तव में क्या कह रहे हैं, भगवान वास्तव में यही कह रहे हैं कि तुम्हारे कार्य में तुम्हें ही दोष दिखाई दे रहा है, लेकिन दोष दिखाई दे रहा है तब भी क्या करो, अपने धर्म को ही पालन करो। दोष है नहीं, स्वधर्म को पालन करने में दोष नहीं है, लेकिन दोष दिखाई देने पर भी, हाँ, क्योंकि हम तो पूर्ण नहीं है ना, अपूर्णता से विचार करते हैं, और विशेषकर मनों में रहते हैं। मन में राग और द्वेष कहाँ रहता है, पहले भगवान ने कहा ना, इसलिए पहले ही कहा राग और द्वेष। राग और द्वेष कहाँ रहता है, मन में तो राग और द्वेष रहता है, और वो राग और द्वेष से मन से क्या होता है, वो बुद्धि आच्छादित हो जाती है, और बुद्धि आच्छादित होने के कारण फिर बुद्धि जो है उसको निर्णय नहीं कर पाती। दोष मतलब पाप नहीं, पाप नहीं करना, क्षत्रिय धर्म को कि युद्ध करना मेरा धर्म है, तो किसी कमजोर के ऊपर भी युद्ध करे, किसी को चीज छीनने के लिए भी युद्ध करे, किसी स्त्री को छीनने के लिए भी युद्ध करे, ये सब युद्ध करते हुए भी क्षत्रिय अगर ये युद्ध करता है तो ये पाप है। पाप पूर्ण नहीं का, दोष युक्त का। दोष और, समझ रहे, दोष और पाप में आपने जो कहा है ना, परफेक्ट नहीं लगने पर भी पाप पूर्ण हो गया कि जानते पूछते हुए गलत कार्य करते। हाँ हाँ, जानते बूझते हुए। अगले श्लोक में यही तो अर्जुन पूछेंगे कि कौन करवा रहा है, फिर अगर ये जानते पूछते हुए कौन क्यों कर रहे हैं, अगला श्लोक यही है, यही अगले श्लोक में यही प्रश्न करेंगे अर्जुन। उपमा के लिए क्या बोला, उपमा के लिए, उपमा के लिए जब हम कंपेयर करते हैं और दूसरे में हमको जो है आकर्षण दिखाई देता है, पाप कर्म में भी आकर्षण दिखाई देता है। जैसे विशेषकर आजकल जो लोग हैं वो कह देते हैं कि देखो ये तो गलत कार्य करता है, तो गलत कार्य से भी ये सुखी है, और हम तो सारे बढ़िया कार्य करते हैं फिर भी हमारा दुखी है। चलो थोड़ा सा सुखी होने के लिए क्या करें, थोड़ा सा इसके कार्य को हम कर लेते हैं, इस कार्य को कर लेते हैं, तो पाप है ना उसमें। लेकिन उपमा करके क्या किया, वो उसको कर लिया। हाँ, और आखिरी वाला जो है वो छल धर्म है, वो कपट धर्म। हाँ, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, आगे चले। तो कहा धर्मज्ञ व्यक्ति, धर्म अज्ञ, धर्म को जानने वाला। हाँ, इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं श्रेष्ठ,
कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तुम तो जानते हो, तुम तो श्रेष्ठ हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को इन सब पापों का जो 5 शाखाएं हैं, इन 5 की 5 शाखाओं का त्याग कर देना चाहिए। कैसे त्याग कर देना चाहिए? निषेध करके। निषेध करके, नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरे करने के लिए नहीं है, ऐसा करके, हाँ ये अधर्म है, ये पाप है, ये करनीय नहीं है, ऐसा निषेध करके इनको क्या करना चाहिए? इनको त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। सत्वगुण में प्रतिष्ठित ब्राह्मणों के लिए अहिंसा आदि और रजोगुण संपन्न क्षत्रियों का युद्ध आदि करना ही स्वधर्म है। देखो यहां पर आ गया ना। हाँ, वहां वो अहिंसा को जो पालन करने के लिए कह रहा था, अहिंसा क्षत्रिय का धर्म नहीं है। अहिंसा किसका धर्म है? अहिंसा ब्राह्मण का धर्म। क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। किसके उद्देश्य से? धर्म के उद्देश्य से युद्ध करना। धर्म के उद्देश्य, उसका धर्म क्या है? धर्म के उद्देश्य से युद्ध करना, अधर्म का विरोध करते हुए युद्ध करना। अतः क्षत्रियों के लिए युद्ध इत्यादि में प्रवृत्ति ही स्वधर्म है। उसमें प्रवृत्त रहना, उसमें लगे रहना, उसमें वो क्या है? वही धर्म है उनका, उनका स्वधर्म। और ऐसा युद्ध करने में निधन होने पर भी क्या है? अगर मान लो युद्ध करते हुए, युद्ध का तो 2 ही परिणाम होते हैं, या तो दूसरे को मार देंगे या तो खुद मर जाएंगे। हाँ, तो मान लो युद्ध करते हुए दूसरे को मार दिया तो सुख को भोगेंगे, और खुद मर गए तो अपने धर्म को पालन करते हुए मरे, इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग के सुखों को भोगेंगे। भगवान आगे जाकर के ये बात कहेंगे भी। तो स्वर्ग को भोगेंगे, इसलिए क्या धर्म है? ये कैसा है? इसीलिए ये श्रेष्ठ है। किसी भी स्थिति में इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं। 2 ही परिणाम होंगे युद्ध करने के, मरोगे या मारोगे। मारोगे तब भी तो क्या करोगे? तब धरा का, पृथ्वी का सुख भोगोगे राजा होकर के। मान लो तुमने दुर्योधन आदि को मार दिया तो क्या करोगे? तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा और राज्य का सुख भोगोगे। और उनसे युद्ध करते हुए मर गए तो चिंता नहीं, मरने पर भी क्या होगा? अपने धर्म को, क्षत्रिय धर्म को पालन करते हुए मरे हो, इसलिए क्या है? तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसीलिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? अपने अपने वर्ण आश्रम उचित धर्म के पालन में मर जाना भी अच्छा है, परंतु परधर्म कैसा है? परधर्म भयावह है, जिसको भागवत ने कहा कि ये क्या है? ये अधर्म है, ये पाप है। स्वधर्म का पालन करते करते उच्च धर्म की प्राप्ति के पहले ही यदि मृत्यु भी हो जाती है तब भी वह मंगलजनक है, क्योंकि परधर्म किसी अवस्था में निर्भय नहीं होता। परधर्म में क्या है? भय लगा रहता है। किस चीज का भय लगा रहता है? पतन का भय लगा रहता है, पतन से नरक की प्राप्ति का भय। हाँ, लेकिन किंतु निर्गुणा भक्ति, इन तीनों मतलब ये सब क्या है? ये सब तो गुणातीत है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणातीत है। ब्राह्मण का कार्य सतोगुणी है, हाँ, क्षत्रिय का कार्य रजोगुणी है, वैश्य का कार्य रजोगुण और तमोगुण मिला हुआ है, और शूद्र का कार्य तमोगुणी है। तो ये तो गुणातीत है। ये वर्णाश्रम धर्म कैसा है? ये गुणों के अधीन है, परंतु इन गुणों के परे वो क्या है? वो है भक्ति। भक्ति के लिए पूर्वोक्त विचार उपयुक्त नहीं है। ऊपर जो कहा गया जो विचार है वो भक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है। वो किसके लिए कहा जा रहा है? वो धर्म के लिए कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ धर्म कहने से भक्ति नहीं, यहाँ धर्म कहने से अर्थ क्या है? यहाँ धर्म कहने से अर्थ है वर्ण आश्रम धर्म। हाँ, जो समाज को अनुशासित करने के लिए वर्ण आश्रम धर्म के स्थापना की गई। हाँ, किसने स्थापना की है? स्वयं भगवान ने। वर्णाश्रम धर्म की स्थापना भी किसने करी है? ये स्वयं भगवान ने की है, किसी और के द्वारा स्थापित नहीं है। भगवान के द्वारा स्थापित होने के कारण इस अपने धर्म को पालन करते हुए भी मरना भी कैसा है?
वो श्रेष्ठ है। परंतु ये सब जो बातें कही गई अभी तक, जो कहा गया, इसका ये भक्ति के लिए उचित नहीं है। ये भक्ति के लिए नहीं कहा गया। कैसी भक्ति? निर्गुणा भक्ति। हाँ, तीनों गुणों से जो है अतीत भक्ति, हाँ, वो जो है उसके लिए ये उपयुक्त नहीं होता। निर्गुणा भक्ति होने पर बिना किसी संदेह के क्या करना चाहिए? स्वधर्म का त्याग कर देना चाहिए। हाँ? क्योंकि उस समय नित्य धर्म क्या है? उस समय नित्य धर्म अर्थात स्वरूप धर्म, जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास। हाँ, मूल हमारा स्वरूप कैसा है? हम सबका स्व मने, हम स्व मने अपना, हमारा रूप स्वरूप ही क्या होता है? उस स्वधर्म के रूप में प्रकाशित होता है। उस स्थिति में देह और मन का औपाधिक, ये जो वर्णाश्रम धर्म है कैसा है? ये औपाधिक है। ब्राह्मण क्या है? उपाधि है। क्षत्रिय क्या है? उपाधि है। वैश्य क्या है? ये उपाधि है। इनका धर्म क्या है? ये भी औपाधिक है। हाँ, ये औपाधिक क्या है? ये स्वधर्म है। ये औपाधिक स्वधर्म कैसा है? ये औपाधिक स्वधर्म भी परधर्म हो जाता है। अर्थात ये वर्णाश्रम धर्म भी क्या हो जाता है भक्ति में? ये परधर्म हो जाता है। और जैसे परधर्म भयावह है, ऐसे भक्ति करने पर क्या है? ये जो अपना धर्म का पालन करना, स्वधर्म का पालन करना, ये भी भयावह है। इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन कब? लेकिन कब? भक्ति में स्थित होने पर। इसीलिए आगे भागवतम के 11वें स्कंद में जो भगवान उपदेश दे रहे हैं उद्धव जी को, उसी के श्लोकों को यहाँ पर बताया गया। देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम न किंकरो ना अयम ऋणी चराजन सर्वात्मनाया शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। हर गृहस्थ के ऊपर, चाहे वो किसी भी वर्ण में है, लेकिन अगर उसका आश्रम कैसा है, उसका आश्रम अगर गृहस्थ है तो उसके ऊपर 5 ऋण है। 5 ऋण है। कौन कौन सा? देव, देव माने देवता, ऋषि, हाँ, साधुओं का, भूत, भूत माने, हाँ हाँ बोलो, भूत अर्थात दूसरे प्राणी। भूत माने दूसरे जीव। यहाँ भूत माने भूत प्रेत वाला भूत नहीं है। हाँ, भूत भूत माने भगवान दूसरे ने क्या जीव। कहा? भूत भगवान ने क्या कहा? भगवान ने हमको ही भूत कहा है। हाँ, हमको क्या कहा? भूत कहा है। हाँ, तो वाकई हम भूत हैं। हमें ये संसार भूत के जैसे लगा हुआ है। हम ही भूत बने हुए हैं। जिसको स्पर्श करते हैं उसी को भूत बना देते हैं, उसी को संसार में लगा देते हैं। अपनी संतान को जन्म देते हैं, संतान को भी क्या करते हैं? हम खुद भूत हैं, खुद संसार में लगे हुए हैं भगवान को भूल करके, और संतान को भी क्या करते हैं? संतान को भी भूत बना देते। तो एक रूप में हम है भूत ही, वास्तव में हमें भूत ही कहा भगवान ने। हाँ, तो भूत कहने का अर्थ है जीव, दूसरे जीव। हाँ, दूसरे जीवों का ऋण है हमारे ऊपर। और आप तो माने बंधु ना, हमारे जो आप्त, रिश्तेदार। आप्त के कई अर्थ हैं। एक रूप में तो पर्याय, आप्त का पर्याय ऋषि भी आप्त ही है। आप्त का वास्तविक अर्थ है कि वो ज्ञानी व्यक्ति जो हमारे मंगल के लिए हमारे को उपदेश करता है। आप्त माने वो ज्ञानी व्यक्ति जो हमारे मंगल के उद्देश्य से हमें उपदेश करता है। मूल में उसे यहाँ कहने, जहाँ जो है आप्त कहने का वो अर्थ है। हाँ, अर्थात जिसको ज्ञान है, जिसको भेद है, जो जानता है कि हित क्या है और अहित क्या है, और हित और अहित जान करके जो हमें उपदेश करता है, मार्गदर्शन करता है, वो कौन है? वो आप्त है। और पितृ, जिनसे हमें ये शरीर प्राप्त होता है, हाँ, वे पितृ हैं। तो इन 5 के जो हैं वो ऋणी हैं। लेकिन वो ऋण कब तक है? वो ऋण तभी तक है जब तक भक्ति में स्थित नहीं होते। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में भी इन ऋणों का त्याग नहीं किया जा सकता है।
भक्ति में स्थित होने पर, इसीलिए एक और शब्द कहा, भक्तों के लिए ये ऋण नहीं है और दूसरा त्यागियों के लिए भी ये ऋण नहीं। हाँ, त्याग दो प्रकार का है। एक तो भक्ति में लगने पर वो राग हो गया, तो वैराग होने के कारण सब क्या हो गया, सब अपने आप स्वतः छूट गया, तो उनका कोई कर्तव्य ही नहीं रहा। हाँ, हर समय भक्त भजन में लगे हुए हैं, भक्ति में स्थित हैं, तो बाकी चीजों से वैराग्य हो गया, तो वो त्याग हो गया। और दूसरा, एक दूसरे प्रकार के त्यागी होते हैं जिनको ज्ञानी कहते हैं, जो माया करके इस सब का त्याग कर देते हैं। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, जिनका वाक्य सिद्धांत क्या है कि जगत ये सब क्या है, ये सब जगत है, और ये जगत कैसा है, ये मिथ्या है, और ब्रह्म सत्य कौन है, सत्य एकमात्र वो ब्रह्म है। भगवान के शरीर से, अंग से निकलने वाली जो कांति है वही सत्य है। हाँ, और ये क्या है, ये सब मिथ्या है। ऐसे जो त्यागी है, ना तो उनके लिए कोई कर्तव्य है, अर्थात त्याग करके इस प्रकार से जो ज्ञानी साधु हो गए उनके लिए कोई ये कर्तव्य नहीं है, और दूसरा जो भक्ति में स्थित हो गए हैं वे भी, उनके लिए भी ये जो है ये कर्तव्य नहीं है। इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब कैसे हैं, बाकी सब इन पांचों के ऋणी हैं, और इनका ऋण उतारना एक कर्तव्य है। दूसरा श्लोक है, तावत् कर्माणि कुर्वीत ना निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धायावन जायते। जब तक कर्म फल भोग से विरक्ति उत्पन्न ना हो, कर्म फल भोग से विरक्ति एक प्रकार से बताया आपको, ज्ञानी जो लोग हैं उनकी कर्म फल से विरक्ति हो जाती है। और दूसरा, कर्म फल से विरक्ति कैसे हो जाती है, जब भगवान की लीला कथा में श्रद्धा हो जाती है। जब हर श्रद्धा कैसी, भके उन लीला कथाओं में श्रद्धा हो गया कि कैसी श्रद्धा, दो प्रकार की श्रद्धा उसमें अटूट होनी चाहिए। भगवान मेरा हर परिस्थिति में पालन करेंगे ही करेंगे, भगवान मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे ही करेंगे। फिर क्या करता है, फिर वो भगवान की लीला कथा में खो जाता है। कैसे खो जाता है, वो कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, हाँ, कभी नाचने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है। ये स्थिति होने पर त्यागने की स्थिति है, वो तो जो उसमें खो गया, उसमें जो रम गया, उसका तो त्याग अपने आप ही हो गया। हाँ, तो तभी तक ये जो कर्म का अनुष्ठान जो है, ये जो कर्म है, पांचों प्रकार के जो कर्म है, ये कर्म का अनुष्ठान तभी तक है जब तक कि ये दो स्थिति नहीं आती है। इन दोनों में से कोई भी एक स्थिति आने पर ये कर्म अनुष्ठान नहीं है, अर्थात त्यागी या भगवत भक्तों को कर्म अनुष्ठान का प्रयोजन नहीं। ठीक है, इस प्रकार से ये श्लोक को हमने श्रवण किया। किसी का इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कह सकते हैं। प्रभु जी, फिर त्यागी तो मायावादी हो गया ना? वो ज्ञानी है क्या? वो तो एक उदाहरण दिया ना, मायावादी। त्यागियों के तो अलग अलग स्तर है, किस स्तर पर त्यागी है ना, पर त्याग दिया अगर, है ना, तो वो त्यागी है जिसका उसमें भोग में प्रवृत्ति नहीं है, जिसमें भोग में मन ही नहीं जा रहा है, कर्म फल के भोग में, वो त्यागी हो गया। अधिकतर प्राय मायावादी ही है। प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा भी है। जो आज हमने श्लोक पढ़ा, ये जो स्थिति है ये भक्ति में प्रवेश करने से पहले की है ना? क्योंकि बाद के श्लोकों में जैसे भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान प्रत, यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि अपने धर्म में जो प्रतिष्ठित है वो श्रेष्ठ है, चाहे वो दोषपूर्ण ही क्यों ना है। और बाद में भगवान ने कहा कि सारे धर्मों का ही त्याग कर दीजिए। तो हाँ, वो तो भक्ति की पूर्णता है ना, वो श्रेष्ठतम है, वो पूर्णता है भक्ति की। सर्वधर्मान कहने का अर्थ क्या है? सर्वधर्मान कहने का अर्थ यही है, वर्ण आश्रम धर्म का त्याग। यहाँ भगवान इस स्थिति में, क्योंकि जिस स्थिति में अर्जुन है उसको वर्ण आश्रम, उसको भक्ति अभी समझ में नहीं आने वाली,
उसको वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अभी क्या है, अभी वो तमोगुण में है, अभी कहाँ है, तमोगुण में है, डिप्रेशन में है ना, वो तमोगुण में है, अज्ञान में है। तो उसको कैसे करेंगे, उसको उन्नति कहाँ कर सकता है वो, रजोगुण में, रजोगुण से उन्नति सतोगुण में, सतोगुण से उन्नति निर्गुण में होती है ना। तो प्रभु जी ये जो हम जो ये वाला श्लोक पढ़ रहे हैं, क्या ये बद्ध करने वाला नहीं है? मतलब इसमें भी तो बंधन ही है ना, हम जैसे वर्णाश्रम। जहां भी कर्म है वहां बंधन है, लेकिन पाप और पुण्य, यहाँ पाप नहीं है, पाप और पुण्य की बात की जा रही है। पुण्य पुण्य भी तो बंधन ही है, बंधन तो है ही है, मुक्ति नहीं है इसमें। जी लेकिन पाप से बचाया जा रहा। पहले तो उन्नति क्या है, पहले तो उन्नति ये कि पाप से बचेंगे तब पुण्य में स्थापित होंगे, पुण्य में स्थापित होगी तो बुद्धि में सतोगुण आएगा, तभी तो हम जिज्ञासा करेंगे, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, या श्रद्धा होगी साधु संघ की। जब तक पाप में लगे हुए हैं तब तक तो श्रद्धा आ ही नहीं जा सकती, जो श्रद्धा में साधु के निकट ले जाए, साधु का संग करा दे। तो पाप ये कम होने पर, पुण्य का अधिकता होने पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है रेज हाँ करने जी, के लिए। हाँ जी, बोला हाँ गया। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी स्टेप बाय स्टेप है, क्योंकि अर्जुन के लिए नहीं कही जा रही है। अर्जुन को तो उस स्थिति में डाला गया जिस स्थिति में समाज के लोग हैं, फिर उन समाज के सभी लोगों के लिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है सभी का उद्धार करना। तमोगुण में है जो, रजोगुण में है जो, सतोगुण में है जो, भजन में है, सभी के लिए। भजन में होने पर भी हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे भाई अब क्या करो, अब तुमने ये जो धर्म ओढ़े हुए हैं इनमें मत फंसो, अब ये सारे धर्मों को त्याग दो। किसके उद्देश्य से, मेरी शरण के उद्देश्य से। तो फिर कहोगे भाई हमें तो पाप लगेगा, हैं, पत्नी को त्याग दिया, शादी में तो हमने वचन दिया, अग्नि के सामने, देवताओं के सामने, नक्ष ग्रहों के सामने, ब्राह्मण के सामने, समाज के सामने हमने तो पत्नी को वचन दिया, लेकिन पत्नी को त्याग करके संन्यास लेकर के भजन कर रहे हैं तो पाप लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं चिंता ना करो, मैं उस सारे पाप से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, है ना। उसमें बहुत सुंदर गुरुजी ने एक उदाहरण दिया कि कैसे पाप से रक्षा कर लेते। भाई हमारा कर्तव्य पत्नी की ओर है, लेकिन हम आगे पत्नी के प्रति कर्तव्य को छोड़ करके भगवान की ओर, तो हम तो ऋणी है। अभी तो हमने पढ़ा पितरों को छोड़ दिया, अभी कह रहे हैं पितरों को छोड़ दो, एक तरफ कह रहे हैं पितरों के ऋणी है, तो ऋणी होने पर कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं, गुरुजी उदाहरण समझा रहे हैं कि हम पितरों के ऋणी हैं, हम साधु के ऋणी हैं, हम जो है भूतों के ऋणी हैं, दूसरे जीवों के ऋणी हैं, हम आप्त के ऋणी हैं, ज्ञानियों के ऋणी हैं, लेकिन ये सब भगवान के ऋणी हैं। फिर उदाहरण दिया गुरुजी ने कि एक जो है वो फैक्ट्री का मालिक है, उसने एक लेबर को कहा हाँ कि तुम क्या करो, अरे तुम मेरे यहाँ नौकरी करने के लिए आ जाओ, मैं तुम्हें इतना पैसा तनख्वाह में दूंगा। तो वो कहने लगा नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करने नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि जिसके यहाँ नौकरी करता हूँ उसके यहाँ मैंने 2 लाख रुपए एडवांस लिया हुआ है। तो फैक्ट्री मालिक कहता है चिंता नहीं करो, वो जिसका तुमने 2 लाख रुपए एडवांस ऋण लिया हुआ है वो मेरे 20 लाख रुपए का ऋणी है, वो मैं उसको कह दूंगा 2 लाख रुपए अपने उसमें से कम कर लेगा। अर्थात पितरों का ऋण है हमारे ऊपर, साधु ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, लेकिन वो सब भगवान के ऋणी है। भगवान की शरण में जाने पर उनके ऋण से स्वतः मुक्ति हो जाती। तो ये स्टेट तब तक है जब तक हम उस स्थिति पर नहीं पहुंचते, तब जब तक तक अपने सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं होता। जी जी ठीक है प्रभु जी। ठीक है ना। जी जी प्रभु तो जी। यहाँ पे जो स्वधर्म कह रहे हैं भगवान, वो हाँ। गुण और कर्म के हिसाब से कह रहे हैं। मूल रूप में हमारा स्वरूप धर्म ही स्वधर्म है, और स्वरूप धर्म है कि हम भगवान के नित्य सनातन दास हैं। यही हमारा स्वरूप है और यही हमारा स्वधर्म है। लेकिन भगवान से विमुख हो गए तो भक्ति को तो अभी अब अपना स्वरूप धर्म तो भूल गए, तो फिर क्या किया, फिर ये पाप में प्रवृत्त ना हो, लोग भगवान को तो भूल गए, भगवान से दूरी हो गए, तो पाप में प्रवृत्त ना हो, पाप से रक्षा करने के लिए वर्णाश्रम धर्म, वो भी धर्म।
वर्ण आश्रम धर्म भक्ति नहीं है, वर्ण हम्म। आश्रम धर्म उन्नति है, उन्नति है ना। वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से उन्नति होगी, उन्नत उन्नत होते होते भक्ति में प्रवेश करेंगे, उन्नत होते होते भक्ति में प्रवेश करेंगे। इसलिए सब ये जो वर्ण आश्रम धर्म है ये मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। और कोई प्रश्न है किसी का? यहां स्वधर्म कहने से देह युक्त वर्ण आश्रम धर्म, वो स्वधर्म आत्मा युक्त स्वधर्म, वो जो स्वरूप धर्म है, भक्ति है। ठीक है, जय ध्वनि दे, जय ध्वनि दो, जिसकी बारी है, किसकी बारी है, जय ध्वनि दे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, दंडवत। श्री श्री गुरु गौरांगो गंधर्विका गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय हो। जय जय आप दे रही हो, पंखा दे रहा है आपका, पंखा जय दे रहा है दीदी। मेरा तो पंखा ही नहीं चल रहा। तो ये किसका है? सैमसंग SM A356। आपका कौन सा है? गैलेक्सी है S25। हाँ हाँ। तो वीडियो ऑन करो। जय श्री ध्वनि दो। श्री गु- श्री श्री गुरु गौरांगो गंधर्विका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय हो। जय पूज्य पाद भक्तिवेदांत श्री सिद्धांति महाराज गुरुदेव की जय हो। जय हो। जैनिता प्रवेश ओम जैनिता प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय हो। जैनिता प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय हो। जैनिता प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय हो। जैनिता प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय हो। जय जैनिता प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय हो। जय जैनिता प्रवेश ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज की जय हो। जय जय हो। जैनिता प्रवेश ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय हो। जय जैनिता प्रवेश ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय हो। जय जय हो। जय हो। जय श्री गौड़िया वेदांत श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी की जय हो। जय जय श्री भूषण जय हो। चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय हो। जय जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास रामानंद प्रभु जी की जय हो। जय जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय हो। जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सिंह जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सट गोस्वामी प्रभु जी की जय हो। जय जय श्री रूप दामोदर राय रामानंद गौर पार्श्वविंदे की जय हो। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय हो। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तविंदे की जय हो। श्री अंतरदीप मायापुर श्री मंत्रदीप गौमदीप मध्यदीप कोलदीप ऋतुदीप जम्मूदीप मोददीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय हो। जय श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन दादस बनाकर श्री ब्रजमंडल की जय हो। दादा श्री पवन की जय हो। श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी महारानी की जय हो। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय हो। भक्ति प्रभाल श्री प्रहलाद महाराज की जय हो। विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता नरसिंह भगवान की जय हो। चारों धाम की जय हो। चारों संप्रदाय की जय हो। चारों आचार्य की जय हो। आकार मठ श्री चैतन्य मठ की जय हो। गौड़िया वेदांत समिति की जय हो। देवानंद गौड़िया मठ अनन्य शाखा मठ समूह की जय हो। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। सभागत भक्ति बिंदे की जय। श्री गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। कल एकादशी को श्री उपदेशामृत की जो कथा है वो 4:30 बजे, 4:30 बजे से 6 बजे तक होगी, है ना।
तो कुछ भक्तों को उस प्रकार से सुविधा है, तो सभी भक्तों को सुविधा रहे इसके लिए समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, 4:30 से 7 बजे, 6:30 तक। ठीक है। हरे कृष्ण। राधे हरे राधे। प्रणाम प्रभु जी एक चीज और, जो पुरुषोत्तम मास में जो करणीय है और जो जिसका पालन करना है, आप थोड़ा सा कल क्लास के बाद चाहे वो brief- शुक्रवार में बताएंगे ना, ठीक है। शुक्रवार को श्रीमद् भागवतम की, क्योंकि उसके बाद शुरू होगा पुरुषोत्तम मास। ठीक ठीक शुक्रवार के बाद है ना, 17 तारीख से है ना पुरुषोत्तम मास। 17 जी 17 से। हाँ, तो शुक्रवार के बाद शुरू होगा, तो इसलिए शुक्रवार को बताएंगे। ठीक ठीक है ठीक है। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जी, दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। लाल बंगल है। मम्मी आपके कपड़े हैं?
हमारा पर्स में itu cenderungnya kita kita tanya-tanya itu nila para nila bubu nila sona beta nila nada beta nila sendal sebeta itu